तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 12 का आपका रसायन शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में लेकर आ चुका हूँ। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से समझ लें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों जैसा पेपर मैं आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं की आपके रसायन शास्त्र के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है हेनरी के नियम का सूत्र है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी नंबर का ये आ जाएगा, सेल स्थिरांक x का मान है। देखो प्यारे बच्चों दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, देख सकते हो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का होगा। और अब अगला क्वेश्चन बेंजलिक हैलाइड से जुड़े कार्बन के संस्करण होता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का होगा। चौथे के बाद में देखो पाँचवें नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्या दे रखा है। पाँचवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, देख सकते हो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का आएगा। और उसके बाद में देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो सातवें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, सातवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, प्रोटीन्स आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है अभिक्रिया दर का मात्रक है। देखो प्यारे बच्चों अभिक्रिया दर का मात्रक क्या है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लिख लें। यहाँ से आपको इस प्रकार से लिखना होगा मोल और उसके बाद में लीटर और उसके बाद में -1 और उसके बाद में देखो यहाँ पे आपको लिखना होगा इस प्रकार से सेकंड और उसके बाद में देखो -1, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन चालकता का व्युत्क्रम क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों चालकता का व्युत्क्रम क्या होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना प्रतिरोध होगा और +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले तत्व का विन्यास तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन जो पूछा है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 26 आ जाएगा। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को पढ़कर जाना। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका 3 आ जाएगा। और उसके बाद में देखो पाँचवें नंबर का क्वेश्चन जो पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से लिखना होगा, यहाँ से लिख लें किण्वक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, इसका राइट आंसर ये होगा। और उसके बाद में देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से लिखना होगा CH2 और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपको लिखना होगा Br और उसके बाद में देखो माइनस और उसके बाद में देखो यहाँ से आपको लिखना होगा C और उसके बाद में देखो फिर आपको लिखना होगा इस प्रकार से ये यहाँ पे आपको ये लिखना होगा और देखो यहाँ पर 2 और Br इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द्वितीय एमीन का सामान्य सूत्र होगा। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा R2 और उसके बाद में NH इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है मोल प्रवाह का सूत्र लिखिए। देखो प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा x बराबर और ऊपर आपको लिखना n1 और बटे में प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा n1 और +nb इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से लिख लें आप लोग। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा 3, ठीक है। और चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इसके बाद में तीसरे नंबर का, तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या आएगा, आप लोग यहाँ से देख लें। चलो आप लोग एक काम करो, इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख लो आप लोग। ये तीसरे का उत्तर ये लिखा प्यारे बच्चों, चौथे का उत्तर ये दे रखा, पाँचवें का उत्तर ये लिखा, छठे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा, ठीक है। आप लोग अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तरों को याद कर लेना। आप चलो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 4 में
जोड़ी पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान और बता देता हूँ। पहले नंबर की जो जोड़ी पूछे ना प्यारे बच्चों, इसकी जोड़ी का मिलान आपको डी से करना होगा। और दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे होगा? दूसरे की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका ई से हो जाएगा। और तीसरे की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा? तीसरे की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी ए से मिल जाएगी। चौथे की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा? देखो प्यारे बच्चों, चौथे की जो जोड़ी है ना आपकी एफ से मिल जाएगी, ठीक है। चौथे की जोड़ी एफ से मिल जाएगी। और उसके बाद में देखो पाँचवें की जोड़ी प्यारे बच्चों आपको बी से मिलान करना होगा। और छठे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे हो जाएगा? छठे की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी जी से मिल जाएगी। और सातवें की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना होगा सी से, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अर्धपरिगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? जी हाँ प्यारे बच्चों, आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया आपसे ये कि अर्धपरिगम्य झिल्ली किसे कहते हैं। तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे प्रकार से लिख कर आ सकें। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। जैसा पेपर में आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोग इनको देखते चलें। उसके बाद में देखो लवण सेतु के क्या कार्य हैं, इस प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप लोग एक काम करो, एक बार तो अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा पेपर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग पहले तो पूरा का पूरा पेपर देख लो। इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आप लोग देख सकते हो प्रश्न नंबर 12 ये पूछा, 13वां क्वेश्चन ये दे रखा है। 13 के बाद में देखो 14वां क्वेश्चन ये पूछा है। और 14 के बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो 14 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 15 ये पूछा है। 15 के बाद में देखो 17वां क्वेश्चन ये पूछा है। 17 के बाद में देखो 19वां क्वेश्चन ये दे रखा है। इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो। अब पेपर के बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तरों को देखकर जाना आप लोग, जो कि ये लिखे हैं इनको देख लें आप लोग। पूरा का पूरा ये मैंने बता दिया आपको। और इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लें अच्छे से, और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते भी चलें, ताकि आप लोग इनको परीक्षाओं में इसको लिख कर आ सकें। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना। बाकी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा समझ भी लें। जैसे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में इसमें से देख कर पूरा का पूरा हल करके भी आओगे। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।